हेलो एवरीवन। चलिए अब बात करते हैं हम टीसीएस के बारे में। टीसीएस पिछले 2-3 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं चार्ट पे, वो 4,500 से गिर के 2,500 तक आ चुका है। और ये था पिक टू 30 अगस्त को। तो पिछले 2 सालों में ये इतना मतलब गिर चुका है। लेस देन 2 इयर्स में इतना गिर चुका है। उसका मेन रीज़न है कि उसके क्लाइंट जो यूके और यूएस और यूरोप से जो क्लाइंट्स ने उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, वो काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। और जो सर्विसेज वो लेते थे टीसीएस से, वो भी काफ़ी सारी कम हो गई हैं। तो उसके रेवेन्यू में काफ़ी बड़ा फॉल हुआ है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का भरोसा थोड़ा कम हो गया था। उसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी 44% तक तो ड्रॉ डाउन देखने को मिला है। फिर दूसरा रीज़न ये भी है कि जनरेटिव एआई की वजह से काफ़ी सारी आईटी कंपनीज में अनसर्टिनिटी देखने को मिली है। फिर ले ऑफ चल रहा है। दूसरी तरफ हार्डली दे आर मैनेजिंग देयर एक्सपेंसेस, स्पेशली लेबर एक्सपेंसेस। तो उसकी वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से इन्वेस्टर्स ने अपने फंड्स को दूसरे सेक्टर्स में मूव किया है, जैसे कि डिफेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बैंकिंग सेक्टर्स में। तो उसकी वजह से इन्वेस्टर में थोड़ा आईटी कंपनीज को लेके थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट है। फिर इसकी वजह से टीसीएस में काफ़ी ड्रॉडाउन देखने को मिला है फ्रॉम 30 अगस्त टू टिल नाउ। और ऑल्सो जैसे कि सबको पता है कि अभी ग्लोबल वॉर भी चल रही है ईरान और यूएस के बीच में। तो लास्ट 2 मंथ में उसकी वजह से भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस फॉल में। एंड चलिए अब बात करते हैं Q4 के रिज़ल्ट के बारे में। ये बीएससी की वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है Q4 26 का रिज़ल्ट। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इस साल कोई डिविडेंड मिलने वाला है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि 31 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड मिलने वाला है इन्वेस्टर्स को पर शेयर। तो ये दिस इज़ व्हाट शेयर होल्डर कैन एक्सपेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर हमें इतना बड़ा जंप देखने को नहीं मिला है ईयर ऑन ईयर अगर कंपैरिजन करें तो। यहाँ पे टॉप लाइन जो है वो 5% इंक्रीमेंट हुआ है, और बॉटम लाइन जो है वो 8% तक इंक्रीमेंट हुआ है। और अदर इनकम में भी हम देख सकते हैं कि 400 CR के जितना मतलब ज़्यादा अदर इनकम इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे उसका भी नेट प्रॉफिट में उसका भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहेगा। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन करें तो ये कुछ अराउंड 6,000 के जितना है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर 10% इंक्रीमेंट हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर्स क्वार्टर। एंड अगर इस साल के Q3 के साथ कंपेयर करें तो विच इज़ 5% जितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो सेम वे अगर प्रॉफिट में या फिर बॉटम लाइन में अगर हम कंपैरिजन करें तो उसमें भी 5% जितना हार्डली क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपैरिजन देखने को मिलता है कि 5% जितना इंक्रीमेंट हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट द रिज़ल्ट अबाउट Q4 ऑफ TCS। तो प्रॉफिट में और टॉप लाइन अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। 5 to 10% की रेंज में सारे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, और उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है अदर इनकम का। सो इट इज़ नॉट अ बिगर गैप, बट स्टिल इट इज़ ये नेगेटिव में नहीं है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और 31 रुपीज़ का डिविडेंड मिल रहा है, ये एक बड़ी हाईलाइट है अबाउट दिस Q4 रिज़ल्ट। चलिए ठीक है, इतना यही